हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके समक्ष फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में दशमलव का गुणा और भाग लेकर के प्रस्तुत हूँ। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था दशमलव का जोड़ और घटाना। देखिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें अगर आगे मैथ पढ़नी है तो हमें सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करना पड़ेगा। दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, यहाँ तक कि इंटर स्तर तक। अब जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि सवालों में दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता रहता है। जब तक आप नहीं कर पाओगे आप बड़ी सवालें कैसे कर पाओगे। इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसे हल्के में बिल्कुल ना लें कि ये दशमलव का जोड़ घटाना ही तो है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे छोटा पैक बड़ा धमाल, वही वाला है ये समझ लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ है ये, बस दिखती है छोटी। फिलहाल हम लोग चलते हैं दशमलव के गुणे पर सबसे पहले, उसके बाद हम लोग सीखेंगे दशमलव का भाग। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल, दशमलव के गुणे को हम सीखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्वेश्चन करना आपका काम है। जैसे मैंने लिखा 0.5 का गुणा आपको 0.03 में करना है, तो आपने कहा ये कैसे होगा, तो हमने कहा ऐसे होगा। देखो, सबसे पहले आप दशमलव भूल जाओ, दशमलव आप भूल जाओ कि दशमलव था। ठीक, सबसे पहले आप नॉर्मल गुणा करें, 5 गुणे 0.3। ठीक, दशमलव आप लगा सकते हो, लगा लो। यहाँ अभी दशमलव कुछ नहीं करना, दशमलव को बाद में करेंगे हम। सारा काम जो भी करना है दशमलव बाद में लगाएंगे हम। पहले नॉर्मल गुणा करो, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। 3 पचे 15। ठीक, एक क्रॉस लगाएंगे, क्रॉस लगाने के बाद 0 का गुणा 5 में होगा तो क्या होगा, 5 0 0। उसके बाद ऐसे लिखेंगे 5, 1 में 0 जुड़ा, कितना आ गया, 1। नॉर्मल गुणा हमने कर लिया। अच्छा, नॉर्मल गुणा करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं में दशमलव कहाँ लगा है। देखिए, दशमलव 1 अंक के पहले इसमें है और 2 अंक के बाद इसमें है, तो 2 अंक के पहले इसमें और 1 अंक के पहले इसमें, तो 2 और 1 मिला करके कितने अंक, 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा। 1 अंक, 2 अंक, 0 लगा दिया, 3 अंक, यहाँ दशमलव लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन और उठाया मैंने, 0.02 का जो क्रॉस है आपको कराना है 0.2 में। कैसे कराएंगे, सबसे पहले हमने कहा ना, पहले नॉर्मल गुणा जैसे आप कक्षा 1 और 2 में करते हो वैसे ही करना है। दशमलव लगा दो, 2 का गुणा 2 में करोगे तो दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 2 का गुणा 0 में करोगे हो जाएगा 2 0 0, खत्म हो गया। अब आप दशमलव लगाइए। दशमलव कैसे लगेगा, यहाँ 2 अंक के पहले है और यहाँ 1 अंक के पहले है, तो 2 अंक और 1 अंक, 2 और 1 अंक मिला करके हो गया 3 अंक। 3 अंक के पहले हमको दशमलव लगाना है, यहाँ लगा दिया, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, हम ये जो पढ़ा रहे हैं ये सभी के लिए सार्वजनिक टॉपिक है ये, और हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं क्लास 2, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8 यहाँ के स्तर के जो बच्चे हैं उनको सीखने में और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये वीडियो निभाएगा, यही मेरी उम्मीद है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैंने लिया 2.51, 2.51 का क्रॉस कराना है 3.50 में, तो आप कैसे क्रॉस कराओगे। देखो, 2.51 गुणे 3.50। देखो, 0 का गुणा इसमें करोगे 0 हो जाएगा, 0 गुणा इसमें करोगे 0 हो जाएगा, 0 गुणा इसमें करोगे 0 हो जाएगा। हमने कहा अभी सामान्य रूप से गुणा करें जैसे आप करते हैं। 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, 5 पचम कितना हो जाएगा, 25 की 5 हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी हो गया 12,
फिर डबल क्रॉस मारेंगे, 3 एकम हो जाएगा 3, 3 पचे हो जाएगा 15, 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये होगा 5 3 8, ये हो जाएगा 5 2 7, ये हो जाएगा 7 1 8। अब आपको दशमलव लगाना है। दशमलव कहाँ लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। दशमलव यहाँ 2 अंक के पहले, यहाँ 2 अंक के पहले, 2 2 4 अंक के पहले दशमलव लगेगा। दशमलव 4 अंक के पहले लगाए, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यहाँ लग गया। ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और लो, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे आपको 2.50 का क्रॉस कराना है 5.50 में, कैसे कराओगे? तो इसमें क्या करेंगे, 0 का गुणा करेंगे, 0 0 0 5 0 0, 5 पचम 25 की 5 हासिल है 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, फिर उसके बाद डबल क्रॉस मारेंगे 5 0 0, 5 पचम 25 की 5 हासिल है 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, 0 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, उसके बाद 2 1 3 हो गया, 1 हो गया। बताइए दशमलव कहाँ लगाएंगे आप? 2 अंक इधर, 2 अंक इधर, 2 2 4 अंक के पहले लगेगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, ये हो गया। ये हो गया दशमलव का गुणा। देखिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट दशमलव के गुणे का ये है कि सबसे पहले आप नॉर्मल तरीके से गुणा करें। नॉर्मल तरीके से मतलब कैसे, जैसे कक्षा 2 कक्षा 3 में करते हो, आराम से गुणा करते चले जाते हो, फिर बाद में जोड़ देते हो, वैसे इसमें भी करना है। गुणा आप नॉर्मल तरीके से करने के बाद फिर आप ये देखिए कि दशमलव कितने अंक के पहले लगे हैं। दशमलव जैसे इसमें देखिए 2 अंक इसमें, 2 अंक इसमें, 4 अंक के पहले लगा है, तो जो उत्तर आया है आपका 4 अंक के पहले उसमें दशमलव लगा देंगे, वही हो जाएगा आंसर। यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो दशमलव का गुणा आप लोग सीख लिए होंगे, यही आशा है और पूरा विश्वास भी है। और इसके बाद का जो टॉपिक हमने बोला है दशमलव का भाग, उस पर हम लोग चलते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया है और आपका काम है कि इसको जा कर के प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर आप लोग भेजिएगा। जैसे होमवर्क के रूप में सवाल लिख लीजिए, जैसे 2.5 का क्रॉस 5.2 में करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 3.75 का क्रॉस 7.52 में करना है। तीसरा क्वेश्चन है 5.005 का क्रॉस 0.002 में करना है। इसको करके घर से आइएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। और अगर समस्याएं हो रही हों आपको करने में, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, हम आपको पुनः सिखाने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है, बस ये है कि आप जानते हो कि छोटी छोटी चीज़ें ही मिलकर बड़ा चीज़ बनाती हैं। अब डेसिमल्स वगैरह मिल कर के ही तो सब कुछ बनते हैं। जितना मैथ आप पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ते हो, जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव भिन्न, यही सब मिल कर के मैथमेटिक्स बनाते हैं। ठीक, ये एक तरीके से जैसे मकान होता है, मकान में ईंट लगती है, बालू लगती है, गिट्टी लगती है, वैसे ही मकान मैथ हो गई, गणित क्या हो गया, मकान। ठीक, और मकान को बनने में क्या क्या लगता है? मकान को बनने में मान लो बालू लगा, और क्या लगा, बालू के अलावा आपका लगा क्या, गिट्टी लगी, गिट्टी के अलावा सीमेंट लगी, पानी लगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ों में यही लगती हैं। ठीक, वैसे ही गणित को बनने में क्या क्या होता है, क्या क्या लगता है? जैसे सबसे पहला चीज़ जो है जोड़ प्लस घटाना प्लस गुणा प्लस भाग प्लस भिन्न प्लस दशमलव, ये सब मिल करके तब बनाते हैं क्या, गणित एक सब्जेक्ट बनता है। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कैलकुलस हो, चाहे जो टॉपिक हो, रेखा हो, हर एक जो टॉपिक हैं उनमें इन सारी चीज़ों
के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने कहा ना, आप इसको हल्के में बिल्कुल ना लीजिए कि दशमलव को जोड़े, घटाना, गुणे है, भाग है, ठीक है। चलिए भाग पर चलते हैं हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें होगा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, ठीक। दशमलव का भाग, दशमलव के भाग में जैसे मैंने लिखा 0.05 भागे 0.005, पहला क्वेश्चन मैंने दिया आपको। 0.05 में 0.005 से भाग करना है, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। दशमलव सबसे पहले हटाएंगे। दशमलव कैसे हटाएंगे, सबसे पहले संख्या लिख लो, 5 लिख लो, और इसके बाद नीचे भी क्या है, 5। अब अगर ऊपर का दशमलव हटाना है तो नीचे 0 लगाना है, और नीचे का अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर 0 लगाना है, ये बात याद रखिएगा। तो ऊपर का जो दशमलव है कितने अंक के पहले है, 2 अंक के पहले है। अगर 2 अंक के पहले है तो नीचे 2 0 लगाएंगे, इस एक स्पेशल लगाएंगे। फिर उसके बाद नीचे कितने अंक के पहले दशमलव है, 3 अंक के पहले दशमलव है। अब इसको हटाने के लिए हम 3 0 ऊपर लगाएंगे और एक स्पेशल लगाएंगे। 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और आंसर आ गया आपका कितना, 10। ये होगा आपका आंसर। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं, 0.75 में 1.5 से भाग करना है। 0.75 में 1.5 से भाग करोगे तो बताओ क्या होगा। सबसे पहले आपको दशमलव हटाना है, 75/15 लिखेंगे, संख्या पहले लिख लो। उसके बाद देखेंगे कि ऊपर वाले में दशमलव कितने अंक के पहले है, 2 अंक के पहले है। 2 अंक के पहले है तो 2 0 लगाएंगे, एक स्पेशल लगा देंगे। फिर नीचे वाले में कितने अंक के पहले दशमलव है, 1 अंक के पहले दशमलव है, तो 1 0 लगाएंगे, एक स्पेशल लगाएंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 × 5 = 75 हो गया, और उसके बाद 5 × 1 = 5, हम तो कहते हैं रहने दो, या ऐसे रख दो, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, मतलब कुल मिलाकर के आंसर कितना आ गया, 1/2 आ गया। अगर और ज़्यादा ले जाना चाहते हो तो काट दो, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक, 0.5 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे मैंने किया 3.05 में 305.0 से भाग करना है। कैसे करेंगे आप भाग, देखो हमने कहा सबसे पहले इसको लिख लो, 305, फिर 305, फिर 0, दशमलव हटाना है। दशमलव कैसे हटाओगे, 1 अंक के पहले दशमलव 1 0 लगाओ, 2 अंक के पहले दशमलव है 2 0 लगाओ, एक स्पेशल लगाओ, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। फिर उसके बाद 305 से 305 क्या कर दो, कैंसिल। अच्छा नीचे क्या बचा, 1 0 ये वाला, 1 0 ये, कितना 0, 00, और भाग जब करेंगे इसका तो जितना 0 दशमलव उतना लेफ्ट भागेगा, मतलब 2 अंक है तो 0.2 अंक भागेगा, मतलब यहाँ था 1 अंक 2 अंक आ गया। ये हो गया आपका आंसर, ठीक। एक और देख लो, जैसे 3.5 में 7.70 से भाग करो। कैसे करोगे, देखो दशमलव पहले हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, 35/70 लिखेंगे इसको। दशमलव 2 अंक के पहले है, 2 0 लगाएंगे, एक स्पेशल लगाएंगे। 1 अंक के पहले है दशमलव तो 1 0, एक स्पेशल लगाएंगे। 35 × 35, 35 दूनी 70 कर दिया, 0 से 0 काट दिया, 2 × 1 = 2, 2 पंचे 10 कर दिया। आंसर आ गया आपका कितना, 5। एकदम पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से घर पे बैठ करके कोई एक देखिए फंडामेंटल की एक बुक ले लीजिए, कोई ऐसी बुक जिसमें सब कुछ हो, भिन्न का जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, दशमलव हो, और वर्ड मास हो,
ये सारी चीज़ें जिसमें छोटी छोटी अनुपात हो, समानुपात हो, साधारण भिन्न हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, और ये सारे टॉपिक्स जिसमें हो उसको आप ले लीजिए। और जैसे मैं टॉपिक सिखा रहा हूँ दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग, तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं आप उसको लगाने की प्रैक्टिस करें। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप हमको जो है मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं और उसका सॉल्व हम आपको करके भेजेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसका होमवर्क लिखे सब लोग घर से करेंगे ईमानदारी के साथ। जैसे 3.05 में आपको भाग करना है 6.010, ठीक। दूसरा है 5.00 में 0.500 से भाग करना है। फिर 1.000 में 0.001 में भाग करना है। चौथा क्वेश्चन है 0.001 में 2.00 से भाग करिए। पांचवा क्वेश्चन है 5.00 में 0.000.5 से भाग करिए। सब में दशमलव हटा करके भाग करना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर भाग करते हैं आप तो सबसे पहले आप संख्याओं को लिखेंगे, उसके बाद दशमलव को हटाएंगे। दशमलव हटाने का तरीका हमने आपको बता दिया है, उसको फॉलो करके आप सवाल को लगा सकते हैं। और आज की कहानी यहीं पर हम आप समाप्त करेंगे, और आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम जो है प्लेलिस्ट लेकर चलेंगे डिफरेंशियल की, क्योंकि शायद 9 वीडियो उसमें हो चुके हैं। 10वां वीडियो जो हम आप बनाएंगे उसमें सीखेंगे इन्वर्स के डिफरेंशियल कैसे होते हैं, ठीक है। तो आज यहीं हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे।